सैतालीस से लेकर अब तक हर युद्ध में हमने हिस्सा लिया है और बहुत ही पराक्रम और शौहर दिखाते हुए हमेशा अव्वल दर्जे पे रहे हैं और बहुत ही बहादुरी के तगमे पाए हैं, चाहे वो 7 और 14 जेविन के मलेशिया के रूप में हो या पुनर्गठन के बाद रजा स्काउट्स के रूप में हो। यही नहीं, हम लोगों ने खेलकूद के मैदान में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे वो आइस हॉकी हो, पोलो हो, मैराथन हो, तो और जो भी टास्क लद्दाख स्काउट्स को मिला है अभी तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए उसे पूरा किया है। आप लोगों ने विरासत में बहुत कुछ हासिल किया है। आपके पूर्वजों ने अपने खून पसीने से इस रेजिमेंट को सींचा है और आज इस ऊंचे मुकाम तक लाए हैं जिससे हम सब गर्व से अपना सीना उठाकर चल सकते हैं और कह सकते हैं कि बहादुरी के मामले में हमारी रेजिमेंट से बढ़कर इस इंडियन आर्मी में कोई नहीं है। यह बहुत फक्र की बात है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस परंपरा को और आगे ले जाएं और बहादुरी का हर कारनामे दिखाते हुए यूनिट का, पलटन का नाम, रेजिमेंट का नाम, इंडियन आर्मी का नाम सदैव ऊंचा रखें। आज इस पावन पर्व पर मैं उन बहादुर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि इस रेजिमेंट का नाम, इंडियन आर्मी का नाम और अपने देश का नाम सबसे ऊंचा रहे और हम सब अपना गर्व से सिर उठाकर चल सकें और कह सकें कि हम उस परंपरा को कायम रखेंगे। अंत में मैं भगवान बुद्ध से, अल्लाह ताला से, मां दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग, आपके परिवार स्वस्थ रहें, ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें, हर क्षेत्र में अव्वल काम करें और सदैव विजयी रहें। जय हिंद, जुले। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस डायमंड जुबली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जुले। एक्स कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हमारे जनरल सुशील गुप्ता साहब, हमारे कमांडेंट साहब, परिहार साहब, हमारे वेटरन्स जो हमारे बीच मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर साहबान, सरदार साहबान, नूनूस जिसमें शामिल हमारे अग्निवीर हैं और मीडिया के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हुए हैं भारी संख्या में, आप सबको डायमंड जुबली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं पिछले साल यहाँ पर आया था और मैंने देखा है कि पिछले एक साल में आप लोगों ने कितनी तैयारियां कई हैं, कितनी दूरियां आपने तय की हैं और कितनी मेहनत आप लोगों ने की है। और वही मेहनत आज रंग लाई है कि लद्दाख के जो यहाँ के निवासी हैं और आप लोग हैं,
इसमें ऐसा भरपूर एक मेल मिलाप हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि दोनों में किसी प्रकार की दूरी है। दूरी सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक आपकी यूनिफॉर्म की है। सबसे पहले मैनेजमेंट के डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर आप सभी को और आपके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर मैं कर्नल शिवांग रिशन, महावीर चक्रबार, सेना मेडल, नायब सूबेदार शेरिंग मुत्तुप, अशोक चक्र और कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र जो हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं, जैसे वीर योद्धाओं की कर्मभूमि पर आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसके पहले मैं आगे कुछ बात कहूं, मैं हमारे दोनों कर्नल ऑफ द रेजिमेंट साहब, जनरल सुशील गुप्ता साहब ने आपको अभी बातचीत की, आपसे मुखर हुए। हमारे जनरल ग्रेवाल साहब भी आए हुए हैं, किसी कारणों से वो अभी यहां पर नहीं आ सके हैं। और तमाम वेटरन्स शामिल कमांडेंट्स, आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी तादाद में लद्दाख स्काउट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शरीक हुए, शामिल हुए। लद्दाख स्काउट स्वतंत्रता के बाद से लद्दाख का अभिन्न हिस्सा रहा है। 1948 में जब पाकिस्तान ने गिलगिट को अपने अधीन किया और लद्दाख को खतरे में डाला गया, तब नुब्रा, इंडस, श्योक घाटी के स्वयंसेवकों ने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए आगे आकर नुब्रा गार्ड्स का गठन किया। 1952 में नुब्रा गार्ड्स की 7वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया में बदला गया और उसके बाद 2 मई 1959 में श्रीनगर में 14वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया का भी गठन हुआ। 1962 के युद्ध के दौरान दोनों मिलिशिया बटालियनों ने चीन सेनाओं के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। युद्ध के बाद 7वीं और 14वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया बटालियनों को एक ही इकाई में विलय कर दिया गया और 1 जून 1963 में लद्दाख स्काउट की स्थापना की गई। लद्दाख स्काउट ने अपने गठन के पश्चात बार बार अपनी वीरता का मिसाल पेश करके अपनी गौरवशाली पहचान बनाई है और कारगिल युद्ध के पश्चात भारतीय सेना की सबसे नई और अलंकृत इन्फेंट्री रेजिमेंट का दर्जा प्राप्त किया है। देखा जाए तो आज हम एक विशेष मुकाम पर पहुंचे हैं जो कि सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम रखती है। हिमालय श्रृंखला के सुंदर और कठिन भूभाग में लद्दाख स्काउट्स की एक अद्वितीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लद्दाख स्काउट लद्दाख के लोगों के लिए सुरक्षा, कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लद्दाख स्काउट्स का अभिन्न अंग है। ये लद्दाख का एक अभिन्न अंग है जिसको आप देखें, अगर हाल ही में एक दुखद हादसे में हमने एक वीर सरदार साहबान को खो दिया, उनके अंतिम संस्कार में पूरा लद्दाख उमड़ पड़ा और जिन्होंने भी ट्विटर या फेसबुक में देखा है, वो पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था। यह लद्दाख स्काउट्स और लद्दाख के लोगों के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस वर्ष डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में किए गए समारोह के आयोजनों के दौरान आम नागरिकों और नागरिक प्रशासन द्वारा दिए गए अपार और अटूट समर्थन लद्दाख स्काउट्स के प्रति लद्दाख के निवासियों की आत्मीयता को दर्शाता है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट ने लद्दाख क्षेत्र के दूर दराज के हिस्सों में विभिन्न सद्भावना शिविरों के आयोजन द्वारा कौशल विकास, शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। लद्दाख स्काउट्स ने लद्दाख के लोगों के लिए हमेशा ही से तत्पर होकर काम किया है, चाहे वो आपदा नियंत्रण यानी कि HADR या लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना हो। दुर्गम क्षेत्रों को रोड के जरिए जोड़कर पर्यटन को नया आयाम देना, उसके साथ साथ इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया है। इसमें लद्दाख स्काउट का सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन दोनों बखूबी से उन्होंने अपना रोल निभाया है। लद्दाख स्काउट में भर्ती होना लद्दाखियों के लिए एक परंपरा और गौरव का प्रतीक है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी लद्दाख स्काउट के ऑफिसर्स, JCO, जवान लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। इससे सबसे बड़ा हमें यह फायदा होता है कि हमें कभी भी नहीं रहता कि हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं, क्योंकि अपना ही व्यक्ति उस पार भी बैठा हुआ है। इसलिए हमारी जो मुश्किलातें होती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझ जाती हैं। लद्दाख स्काउट्स का हर जवान राष्ट्रवाद से प्रेरित है। यही कारण है कि सीमा पर सक्रिय दुश्मनों के होने के बावजूद लद्दाख में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां कभी नहीं देखी गई।
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए रेजिमेंट द्वारा कई पहल की जा रही हैं। इस क्षेत्र के बच्चों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में शहीदों की वीर नारियों के लिए पर्यटन का भी आयोजन किया जा रहा है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें लद्दाख स्काउट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी युद्धों के दौरान लद्दाख स्काउट्स के वीर नुनूज ने अपना लोहा मनवाया है और लद्दाख की अखंडता और संप्रभुता को कायम रखा है। भारतीय सेना की सबसे युवा रेजिमेंट होने के बावजूद भी आज लद्दाख स्काउट सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट में एक है। हमारे रेजिमेंट ने अभी तक 1 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 26 वीर चक्र, 6 शौर्य चक्र और 79 सेना मेडल अर्जित किए हैं। यह अपने आप में एक गौरवशाली कीर्तिमान है। सियाचिन ग्लेशियर में स्थायी तौर पर तैनात होकर लद्दाख स्काउट्स ने यह साबित किया है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर और 5 लद्दाख स्काउट्स बटालियंस निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं। 2022 और 23 में जैसे कमांडेंट साहब ने बताया, लद्दाख स्काउट्स की 5 यूनिटों और रेजिमेंटल सेंटर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन या जीओसीएनसी साइटेशन से नवाजा गया, जो कि भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार हुआ है और यह स्वर्णाक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा। वर्तमान में फर्स्ट लद्दाख स्काउट्स यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स अबई में कार्यरत है। इसके अलावा पिछले वर्ष लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने आर्मी कोर्सेज में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करते हुए रेजिमेंट का नाम रोशन किया है। आप देखें, अगर जो आपकी अल्फा ग्रेडिंग या अल्फा आई ग्रेडिंग है बनस्पत जो हमारी यूनिटें हैं, तो ये नंबर बहुत ही हाई है और इसको भूरी भूरी प्रशंसा हमें आर्ट्रैक आर्मी कमांडर साहब से भी मिली है।